everyone, how are you all? I hope you all are doing good. आज हम करेंगे यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग. इससे पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ. उसमें हमने कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोपोजिशन को समझा था. आज हम करेंगे पार्ट 2 और इसमें हम समझेंगे कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन. कॉन्ट्रडिक्टरी हमने ऑलरेडी किया था जिसमें हमने देखा था कि ए, ई, आई, ओ में से ए और ओ में क्या रिलेशन होता है, ई एंड आई में क्या होता है. यस, ये कॉन्ट्रडिक्टरी था जहाँ पे हमने इस तरह से उसको समझा था. सो लेट्स बिगिन. बिफोर प्रोसीडिंग टू द रूल्स, आई वुड जस्ट लाइक टू explain in a simple language. See, this was it. A, E, I, O. ये हमने कहाँ पढ़ा था? कॉन्ट्रडिक्टरी में. पर आज हम करेंगे A, E, I, O. A और E में आपने याद रखना है कि ये कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है. यस. और I एंड O में सब कॉन्ट्ररी. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. अगर आप कॉन्ट्ररी समझ गए अच्छे से तो जस्ट उसका ऑपोजिट क्या होगा? सब कॉन्ट्ररी. ए हमें ऑलरेडी पता है, स्टैंड्स फॉर ऑल. ई स्टैंड्स फॉर नो. आई स्टैंड्स फॉर सम एंड ओ स्टैंड्स फॉर सम नॉट. कॉन्ट्ररी में क्या होता है? कॉन्ट्ररी ए और ई है, हमें पता है. और आपको पता है कि ए और ई दोनों ही कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं? यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं. यूनिवर्सल मीन्स या तो ऑल मीन्स सब कुछ ही इंक्लूड होगा, और यहाँ पे नो कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा. तो नो जो है वो एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव. और यहाँ पे यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होता है. और नीचे जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये हमें पता है कि पर्टिकुलर होती हैं. यहाँ पे सम मतलब आप कुछ चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो, सम नॉट आप कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रहे हो. अब ये जो सम और सम नॉट में जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड सब कॉन्ट्ररी. क्लियर? अब यहाँ पे हम पहले कॉन्ट्ररी के रूल्स लिखते हैं. कॉन्ट्ररी में ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं हम इनकी बात करेंगे, ए और ई की. यहाँ हम सब कॉन्ट्ररी लिखते हैं. यहाँ हम किसकी बात करते हैं? ऑलरेडी नो, आई एंड ओ की. अब कॉन्ट्ररी में आप ए और ई ये दोनों ही एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते. सेकेंड इज दोनों स्टेटमेंट्स दैट इज ए एंड ई एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं. अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है, ए और ई में से अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो वी कैन कंक्लूड दैट द अदर स्टेटमेंट विल डेफिनेटली बी फॉल्स. फॉल्स के साथ ये डबल टिक लगाया है, मतलब यू आर श्योर कि अगर एक ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स ही होगी. कौन सी दो स्टेटमेंट्स? ए और ई की बात कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्ररी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. लास्ट रूल इज अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है, ए और ई में से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है, यू कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग. आप डाउटफुल हो जाओगे. अब डाउटफुल का क्या मतलब है कि वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, या तो फॉल्स या ट्रू. यू कांट से एनीथिंग अबाउट इट. यहाँ पे तो आप श्योर थे ना कि फॉल्स ही होगी. फॉल्स कब होगी? जब कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी. जब हम क्वेश्चंस करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. अभी के लिए आप ये रूल्स याद रखिए. और हमें पता है कि कॉन्ट्ररी इज ऑलवेज बिटवीन द यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स दैट इज ए एंड आई, ए एंड ई, जो हमने यहाँ पे पढ़ा. अब सब कॉन्ट्ररी में आपने क्या करना था? जस्ट द ऑपोजिट. यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती. यहाँ पे क्या था? दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे डबल टिक हो, यहाँ पे एक टिक होगा. यहाँ पे नहीं हो सकती थी ट्रू, तो यहाँ पे दोनों ट्रू होंगी. यहाँ पे फॉल्स हो सकती थी, तो यहाँ पे फॉल्स एक टाइम पे नहीं हो सकती. अब यहाँ पे अगर एक ट्रू है
तो यहाँ पे आप हो जाओगे डाउटफुल। यहाँ पे अगर एक फॉल्स था तो यहाँ पे डाउटफुल थी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगी। इफ़ यू सी, कॉन्ट्ररी सब कॉन्ट्ररी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक दिस वे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखोगे इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, you will be able to remember it for a longer time. Now let's come on to the rules. Contrary में क्या है, both the statements cannot be true at the same time. Statements कौन सी, A, E, क्योंकि contrary हमेशा यूनिवर्सल में होता है और A और E ही यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं। तो हमने ऑलरेडी अभी समझा था, cannot be true at the same time means दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। इफ़ वन स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स होगी। आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इफ़ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन द अदर स्टेटमेंट विल बी डाउटफुल। डाउटफुल मीन्स वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। यू कांट से एनीथिंग अबाउट इट। इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नाउ वी कम टू सब कॉन्ट्ररी। Both the statements cannot be false at the same time, but can be true. दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकती, बट दोनों ही स्टेटमेंट एक टाइम पे ट्रू हो सकती है। फॉल्स नहीं हो सकती एक टाइम पे, बट ट्रू तो हो सकती है। इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन द अदर स्टेटमेंट विल बी डाउटफुल। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट डाउटफुल है। दैट इज इट कैन बी ट्रू, either it can be true or it can be false. If one statement is false then the other will be true definitely. आप श्योर हो कि वो ट्रू होगी ही होगी। इट इज़ ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सब कॉन्ट्ररी की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर कौन सा था, नीचे वाला जो था I and O, दैट इज some not. Okay, so these are the rules that you have to remember. If you remember any one of them, अदर विल बी जस्ट दी ऑपोजिट। आप चाहे कॉन्ट्ररी लर्न कर लो या आप सब कॉन्ट्ररी लर्न कर लो, और जो दूसरा होगा तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना कि दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों अगर एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते तो इसका मतलब है दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट था, यहाँ पे एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं। अब आप कैसे इसको लर्न कर सकते हो, कॉन्ट्ररी में हमें पता है कि ए और ई है जिसमें ये रिलेशन होता है कॉन्ट्ररी। अब यहाँ पे देखो फॉल्स हो सकता है बट ट्रू नहीं हो सकता। सब कॉन्ट्ररी हमें पता है कि नीचे वाला था, यस, नीचे आई और ओ था। कॉन्ट्ररी में फॉल्स हो सकता है। आप ऐसे याद रखो कि ये ऊपर है ना, तो जो बड़े लोग होते हैं ना वो एक झूठ तो बोलते हैं, बट नीचे मतलब जो बच्चे होते हैं छोटे तो वो हमेशा सच बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्ररी में फॉल्स हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे फॉल्स हो सकता है, हमने ऐसे पढ़ा था ये वाली चीज़। और यहाँ पे भी अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि बड़े लोग झूठ बोलते हैं तो फॉल्स तो पक्का होगा। दिस वे यू कैन रिमेंबर। अब सब कॉन्ट्ररी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटे बच्चों की बात होगी क्योंकि वो नीचे है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, सच बोलते हैं। तो सब कॉन्ट्ररी में आप कैसे याद रखोगे कि ट्रू यहाँ पे दोनों एक टाइम पे हो जाएंगे बट फॉल्स नहीं होंगे। यस, दिस इज व्हाट वी स्टडीड। फॉल्स नहीं होंगे, ट्रू हो जाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे सच बोलते हैं। अब अगर एक स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स थी तो दूसरी ट्रू डेफिनेटली होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा छोटे बच्चे सच बोलते हैं तो ट्रू तो श्योरिटी है कि सच बोलेंगे। दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है अभी, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो अगेन, और आप ये रूल्स अगर एक बार नोट डाउन कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं रूल्स से ही आते हैं। So let us solve few PYQs. Just read the question. Which of the following is contrary to the statement,
नो मैमल्स आर बर्ड्स। तो आप पहले देखो कि नो कहाँ पे है, ए ई, नो है यहाँ पे। कॉन्ट्ररी पूछा है, यूनिवर्सल के बीच होता है ए और ई, तो आपने यहाँ पे नो मैमल्स लिखा। कॉन्ट्ररी पूछा तो इसका कॉन्ट्ररी क्या होगा, पर्टिकुलर तो हमें देखना नहीं है क्योंकि इट इज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑल वाला स्टेटमेंट जो है वो उसका कॉन्ट्ररी हो जाएगा। अब ऑल वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ये रहा, तो ऑल मैमल्स आर बर्ड, दिस विल बी योर आंसर। ओके, बाकी स्टेटमेंट्स आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। नो तो ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी नो ही है, पर हमें तो कॉन्ट्ररी पूछा है, नो का कॉन्ट्ररी ऑल ही होगा। अब नो मैमल्स है तो यहाँ पे ऑल मैमल्स हो जाएगा। क्वेश्चन में नो मैमल्स आर बर्ड्स था, ऑल मैमल्स आर बर्ड विल बी योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। मतलब दोनों ट्रू नहीं हो सकते, ऑल्दो दे बोथ मे बी फॉल्स, बट फॉल्स हो सकते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था, ए ई, बड़े लोग झूठ बोलते हैं, बच्चे तो सच बोलते हैं ना हमेशा, तो बड़े लोग झूठ बोलते हैं, तो मीन्स ये कॉन्ट्ररी की बात हो रही है क्योंकि लिखा है बोथ मे बी फॉल्स। अब हमें इतना पता चल गया कि कॉन्ट्ररी की बात हो रही है, तो ऑल और नो। अब आप सिर्फ देखो कि ऑल और नो कहाँ पे लिखा है, ऑल ये रहा, नो बी वाले में है, तो ए एंड बी, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, विल बी योर आंसर। सम और सम नॉट तो वैसे होगा ही नहीं क्योंकि ये तो पर्टिकुलर की बात हो गई ना, ये तो सब कॉन्ट्ररी की बात हो गई। आपको ये लाइन पढ़ के पता चल जाएगा कि कॉन्ट्ररी होगा या सब कॉन्ट्ररी। अगर इसका ऑपोजिट पूछा होता तो क्या हो जाता, फिर सी और डी आंसर हो जाता। थर्ड क्वेश्चन, which of the following statements are so related that they cannot both be false? False नहीं हो सकते दोनों, but they both can be true. But true हो सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, दोनों एक टाइम पे ट्रू, तो छोटे बच्चे बोलते हैं, तो सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी में आई, ओ, सम और सम नॉट। अब सिर्फ देखो सम और सम नॉट कहाँ है, सम मशरूम्स आर फंगाई या सम मशरूम्स आर नॉट फंगाई, तो यहाँ पे सी और डी आपका आंसर हो जाएगा। सी एंड डी ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बट ये नॉट आप ध्यान से देखना, कई बार जल्दी में आप स्किप कर देते हो, तो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कॉन्ट्ररी होगा या सब कॉन्ट्ररी। अगर कॉन्ट्ररी है तो ऑल और नो, अगर सब कॉन्ट्ररी है तो सम और सम नॉट। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो, आप खुद देखो कि आंसर क्या होगा उसके बाद, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। मतलब दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, ऑल्दो दे बोथ मे बी ट्रू, ट्रू हो सकते हैं। अब ट्रू तो सब कॉन्ट्ररी, अगेन द सेम थिंग, सब कॉन्ट्ररी में था, यहाँ पे आई और ओ की बात होती थी, सम और सम नॉट की बात। सम और सम नॉट कहाँ पे है, सम टाइगर आर मैन ईटर्स, some tigers are not man eaters, means this is I and this is O, so your answer will be B and C. That is the first option, so this will be your answer. The last question, which of the following propositions are contrary to each other? अब यहाँ पे specifically mention ही कर दिया कि contrary है, you don't have to see anything, A और E, it is always between the universal, A is all और E क्या होता है, yes, no. अब all और no देखो कहाँ पे है, all fishes are mammals, no fishes are mammals, so A and C. अब यहाँ पे देखो A और C कहाँ है, second option, so this will be your answer. अच्छा, अगर यहाँ पे सब कॉन्ट्ररी पूछा होता, कॉन्ट्ररी नहीं होता, मान लो यहाँ पे सब कॉन्ट्ररी पूछा होता, तो आपका आंसर क्या होता, आई एंड ओ, दैट इज सम एंड सम नॉट, और सम और सम नॉट कहाँ पे है, बी और डी में। फिर आप अगर सब कॉन्ट्ररी पूछा होता, योर आंसर वुड हैव बीन बी एंड डी। क्लियर? सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द
लास्ट वन दैट इज सब ऑल्टर्न। देखो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रडिक्टरी कर लिया फर्स्ट पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा यू कैन वॉच इट। कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी हमने आज कर लिया, दैट इज पार्ट 2। और लास्ट हम करेंगे पार्ट 3 में सब ऑल्टर्न या सब ऑल्टरेशन भी इसे कहते हैं। दिस विल बी द लास्ट वन। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट वेल। आपको समझ में आया। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो अगेन। बट आई एम श्योर इफ यू विल लर्न इट बाय दिस वे, आप एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। प्रैक्टिस मोर एंड मोर PYQs अगर आप देखो, अगर आपको रूल्स पता है तो लॉजिकल रीजनिंग इज अ वेरी स्कोरिंग यूनिट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। If you like our videos, do like, share and comment and do subscribe my channel that is Commerce with Nix। और एक और वीडियो है पार्ट 1, आप उसको भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू।